तो मीटिंग का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगर आपने इस चीज़ में मास्टरी कर ली तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, है ना। तो आज कुछ नए पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो डायरी पेन ले लो फटाफट से, जल्दी से डायरी पेन ले लो। देख लो, अगर अभी भी आपके कोई सीनियर नहीं है उनको कॉल या मैसेज कर दो कि मैम सर ज्वाइन कर लो मीटिंग। आप सिर्फ हमें बोलते हो मीटिंग अटेंड करने के लिए। चलो स्टार्ट करें। डायरी पेन रेडी है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था, है ना, क्लोजिंग में एक्सपर्ट कैसे बनना है। कितने लोग बनना चाहते हैं क्लोजिंग में एक्सपर्ट? बताओ, चैट में बताओ, चैट में। सारे लोग बनना चाहते हैं ना? ओके। देखो क्लोजिंग तो आप तभी करते होगे ना जब आपके इनरोलमेंट होते होंगे। अभी तो मैं पॉइंट्स बताऊंगा क्लोजिंग के, लेकिन वो आपका तभी फायदा होगा जब आप क्लोजिंग करोगे लोगों का, है ना। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि क्लोजिंग होती क्या चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज में समझो। क्लोजिंग का मतलब होता है पैसा लेना। क्या होता है? पैसा लेना। बस इतना ही सा आप समझो, क्लोजिंग का मतलब होता है पैसा लेना। ठीक है, आपने जो लोगों को काम समझाया, आपने जो मेहनत करी है, तो क्लोजिंग एक ऐसा टाइम होता है जहां पे अब हम लोगों से पैसे मांगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो कि देखो पूरी दुनिया ना आपसे पैसा लेती है। यस या नो? लेती है। हर एक जगह पे लेती है। कुछ सामान खरीदने जाते हो वो पैसे लेते हैं, कहीं भी। तो हम भी पैसे लोगों से लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लो अगर लिखना चाहो तो, क्लोजिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? लोगों से पैसा लेना। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट से लिखो, हैव अ राइट पोस्चर। हैव अ राइट पोस्चर, इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट लिख लो जल्दी से। राइट पोस्चर्स का मतलब ये होता है कि देखो, मैंने कई बार मीटिंग में ना आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाए हैं, है ना, मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग के 6-7 पॉइंट्स। राइट, 6-7 पॉइंट्स लिखवाए ना हमने। उस पॉइंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट करना बिना हेजिटेशन के, इसी को बोलते हैं हम राइट पोस्चर्स। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है, क्या आप उसको सही ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने क्लोजिंग करने के लिए? अगर नहीं, तो आपका पोस्चर्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका पोस्चर्स बिल्कुल सही करना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ रखना है, इंप्लीमेंट करना है सारे पॉइंट्स को। ठीक है, बिना हेजिटेशंस के। शुरू में 2-4 कॉल करोगे तो हेजिटेशंस होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जब आप रेगुलर क्लोजिंग करोगे तो दूर हो जाएगा, और आपका पोस्चर्स भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख लिया पॉइंट, हैव अ राइट पोस्चर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारे पॉइंट्स पे बात करनी है क्लोजिंग के लिए। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट लिखो, बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग, इसका क्या मतलब होता है? हमें प्रोस्पेक्ट में ना इंटरेस्ट लेना है, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना है, उनके कैरियर से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट लेना है ना। इंटरेस्टिंग नहीं बनना, मतलब खुद को इंटरेस्टिंग शो नहीं कराना। हमें इंटरेस्ट लेना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उनके बातों में। इससे पता है क्या होता है? इससे एक चीज होती है, प्रोस्पेक्ट को ना स्पेशल फील होता है, और हमें प्रोस्पेक्ट को स्पेशल फील ही करवाना होता है ज्वाइन करवाने के लिए। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इंटरेस्टेड बनो। प्रोस्पेक्ट के लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उनसे सारी चीजें बात करो। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको स्पेशल फील होगा ना, तो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो चेक करो, क्या जब भी आप बात करते हो, क्या आप कुछ ऐसा करते हो जिससे वो स्पेशल फील करे? करते हो यस या नो? अगर नहीं तो करना शुरू करो। आप चेक करो, अगर आपने ज्वाइन किया था तो क्या आपके अपलाइन ने आपको कुछ स्पेशल फील करवाया था? इफ यस, तो आपने ज्वाइन किया। तो सेम एट इज इट आपको भी ये चीज करना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्ट को स्पेशल फील करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम जब फॉलो अप लेते हैं ना तो हम बातचीत करते हैं, है ना, कि स्टडी कैसा चल रहा है, ओके आगे लाइफ में। अगर मेरे से क्लोजिंग करवाई होगी अपने प्रोस्पेक्ट की, तो आप देखना, शुरू में ना सबसे पहले मैं नॉर्मल टॉक करता हूँ ना, उसके बारे में पूछता हूँ, अच्छा आगे की क्या प्लानिंग से, क्या चाहते हो आप आगे। पूछता हूँ, नहीं पूछता, ये क्या होता है? पूछने का मतलब है कि हम उस पर एक स्पेशल फील करवा रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट लिख लिया आपने, स्पेशल फील करवाना है, ब्रैकेट में लिख लेना, है ना। इसके लिए आपको इंटरेस्टेड बनना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनली खुद को डिटैच कर दो।
अगर आप क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको इमोशनली खुद को डिटैच करना पड़ेगा। किस चीज से? आउटकम से। ठीक है, कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, आप अपने आप को और दूसरी चीज, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ना, बहुत सारे लोग इमोशन में आ जाते हैं, सर इसके पास तो पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत है वगैरह। इमोशन में आओगे तो आप किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं कराओगे, नहीं करा पाओगे। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोल दे कि आई हैव अ मनी, ये लो सर 7,000 मेरा बिजनेस स्टार्ट करो। कोई भी नहीं बोलेगा। आज तक मिला क्या आपको ऐसा? रेयर मिलेंगे, रेयर। 99% लोग नहीं मिलेंगे आपको। 1% ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको बोले यस मेरे पास है सर पैसे, ये ले लो 7,000, रेयर। लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यही बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको इमोशन में नहीं आ जाना, यार ये सही बात है, ये तो इसके पास एक्चुअली पैसे नहीं होंगे। ये चीज दूर कर दो। अगर ये चीज माइंड में रहेगी तो किसी को भी क्लोज नहीं कर पाओगे आप। मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक डॉक्टर, क्या डॉक्टर अमीर या गरीब देखता है? यस या नो? देखता है क्या? नहीं देखता ना। जितने पैसे भाई लगेंगे, आपको चाहे जहां से लाना पड़े, जमीन बेच के लाओ, घर बेच के लाओ, डॉक्टर को मतलब ही नहीं है ना। वो अगर ये देखने लग जाए, है ना, कि यार ये गरीब है, इससे ना हम पैसे नहीं लेते हैं, इससे कम पैसे लेते हैं, तो भाई ज्यादातर तो गरीब लोग ही जाते हैं ना वहां पे हॉस्पिटल। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आपको अपने आप को इमोशन हटा दो। समझ गए? चलो, इमोशनली खुद को डिटैच करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में अच्छे से क्लोजिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बी ओके इफ द आंसर इज नो। बी ओके, ठीक है, बी ओके इफ द आंसर इज नो। इसका क्या मतलब होता है? बी ओके का मतलब आपको ओके रहना है अगर सामने वाला आपको मना कर देता है। आपने क्लोजिंग करी और वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, है ना, तो आपको क्या करना है वहां पे? अपने जो मोटिवेशन है उसको लो नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना। इस बिजनेस में रिजेक्शंस आएंगी ही आएंगी, 100% आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लो, अपना मोटिवेशन लो कर लो। इससे नुकसान आपका ये, मान लो आपके 4 प्रोस्पेक्ट है, लेट सपोज आपके 4 प्रोस्पेक्ट है जिसको क्लोज करना है। आपने पहले प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया, कॉलिंग किया, वो मना कर दिया। अब अगर आप कॉन्फिडेंस को डाउन कर लोगे तो बाकी 3 के ऊपर ना अच्छे से एनर्जी नहीं लगा पाओगे। लगा पाओगे क्या? तो अच्छे प्रोस्पेक्ट भी इस चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके रहना है। अगर कोई मना कर दे, ओके कोई बात नहीं, उसको पैसिव फॉलो अप में डाल दो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन को डाउन नहीं करना है। डाउन करोगे तो जो आप अच्छे से क्लोजिंग करना जानते हो वो भी नहीं कर पाओगे, सारे पॉइंट्स भी भूल जाओगे। मेरी बात समझ गए? तो नो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अगर आपके लोग ज्यादा हैं तो नो से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके 1-2 लोग हैं, ओनली 1 से 2 लोग, और अगर वो नो बोलेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन एक से लेके चल रहे थे, यार एक प्रोस्पेक्ट है, यही ज्वाइन कर ले, यही बिलिंग कर ले, तो आपको आएगी, कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा। लेकिन अगर आपके 4-5 प्रोस्पेक्ट है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? चल एक ने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी 4 बचे हैं, इसके ऊपर अपना 100% देते हैं, कोई ना कोई करेगा। तो आपको फोकस किस चीज में करना है? मैक्सिमम लोगों को बैठाने पे। अगर 1-2 लोग हैं तो 100% आपको कॉन्फिडेंस लो होगा अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बैठाओ, बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ मेरी बात? ये लिख लिया पॉइंट, बी ओके इफ इज आंसर इज नो। इफ द आंसर इज नो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना काम करते रहना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा चॉइस ऑफर। लिखो, चॉइस ऑफर करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, है ना, ये या फिर ये या फिर ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे पर्सन कोई भी प्रोडक्ट खरीदता ही खरीदता है अगर हम जब उसको चॉइस ऑफर करते हैं। मैंने आपको सिखाया भी है, जब हम 7,000 की क्लोजिंग करते हैं तो हम बताते हैं ना, या अगर आपके पास पूरा अमाउंट है उससे स्टार्ट कर लो, नहीं तो आप अगर थोड़े बहुत भी अमाउंट है फिलहाल अभी उससे स्टार्ट कर लो। यही तो है चॉइस ऑफर, यही है चॉइस ऑफर करना। ऑप्शंस देना उसको, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, ऑप्शंस देना है उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये क्लोजिंग करना एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, लिख लिया पॉइंट, चॉइस ऑफर करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, बहुत सारे लोग ना डे 3 तक आते हैं आपके, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, है ना। एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप डाउट्स क्लियर नहीं करते, है ना। एक पॉइंट लिख लो, क्लियर ऑल डाउट्स बिफोर डे 3 मीन्स क्लोजिंग। क्लोजिंग से पहले उसके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। लाइक 2cc क्या होता है, 2cc के बाद पैसा कैसे आता है, 2cc के बाद काम क्या करना होता है,
मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या क्या मेरे जो आप आपको उसकी हेल्प करोगे नहीं करोगे ग्रो करने में। अगर ये सारे डाउट्स अगर आपने डे 3 से पहले उसको क्लियर कर दिया है तो पक्का वो ज्वाइन करेगा। इंसान डाउट्स ना क्लियर होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं करता आपके साथ। तो आप चेक करो कि देखो क्या आप सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2CC क्या होता है, 2CC के बाद पैसा कैसे आता है ना, काम क्या करना होता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, कोई फ्रॉड बिजनेस तो नहीं है, कोई फ्रॉड काम तो नहीं है। ये सारी चीज, ये सारे डाउट्स क्लियर करना होगा। और ये प्रोस्पेक्ट ना खुद से नहीं पूछेगा, हमेशा याद रखना। प्रोस्पेक्ट खुद से नहीं पूछेगा कि सर मैं कर पाऊंगा। किसी ने ऐसा बोला आपके प्रोस्पेक्ट ने कि सर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, मैम मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, ऐसा किसी ने बोला? नहीं बोलेगा। बट बैक ऑफ द माइंड प्रोस्पेक्ट के चलता है ये चीज। पूछेगा नहीं लेकिन उसके माइंड में है ये चीज, ये आपको पता है। तो आपको क्लियर करना होगा फॉलो अप के टाइम पे। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। आयशा, अच्छा, राहुल, सौरभ, इमरान, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिख लिया पॉइंट ये, क्लियर ऑल डाउट्स बिफोर क्लोजिंग, बहुत जरूरी है। ये पॉइंट्स लिख लिया ना मैंने, क्या क्या डाउट्स बताए, ये लिख लो पॉइंट्स। ये डाउट्स आपको क्लियर करने बात बात में। ठीक है, अपने ऊपर लेके डाउट्स क्लियर करना है। जैसे मान के चलो मुझे पता है अभी कि प्रियंका के माइंड में ये चीज चल रहा है, तो मैं कैसे क्लियर करूंगा? मैं बताऊंगा, प्रियंका पता है जब मैं इस काम को समझ रहा था ना, तो मेरे माइंड में एक चीज था, यार इतने सारे लोग तो चलो यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे माइंड में ये चीज चल रहा था। तो मेरे सीनियर ने बताया, यार ये लोग एलियन थोड़ी है, ये लोग दूसरे ग्रह से थोड़ी है जो आज यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, अभी तो इंडिया से ही है, पृथ्वी से ही है। जब ये लोग कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता? तो फिर मेरे माइंड में आया, यार बात तो सही है, जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये लोग एलियन थोड़ी है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपके आपको अपने प्रोस्पेक्ट के डाउट्स को क्लियर करना होगा। मैंने अपना बताया लेकिन उसका भी, उसका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस। बी प्रिपेयर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस, इसका क्या मतलब होता है? क्लोजिंग के टाइम पे प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपसे कुछ सवाल करे, सवाल में ऑब्जेक्शन ही देता है प्रोस्पेक्ट, है ना। जैसे अगर आपने देखो, अगर आपने उसके डाउट्स को क्लियर नहीं किया होगा डे 1 डे 2 और डे 3 के प्रोसेस में, तो आपका प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग के टाइम पे वो सेम डाउट्स पूछेगा। तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि सर अगर चलो मैं पैसे पे करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप पैसे लेके भाग जाओगे, ऐसा तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना, कहीं पैसे रिकवर तो नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारे सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। अगर नहीं है तो प्रोस्पेक्ट आपसे भाग जाएगा, नहीं करेगा आपके साथ। उसको सेटिस्फाई करना है प्रोस्पेक्ट को। अगर आपने उसके क्वेश्चंस का आंसर देके उसको सेटिस्फाई कर दिया तो पक्का ज्वाइन करेगा, पक्का। मेरी बात, गलतियां पता लग रही है कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं हम लोग? गलतियां सुधारना इंपॉर्टेंट है ना। लिख लिया, बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दी क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैंने हमेशा बताया कि ऑब्जेक्शंस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरिंग मास्टर करो। कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, कि पैसे नहीं है ना, घर में पूछना पड़ेगा। ये 2-3 सवाल हैं जो ज्यादातर आपके पास आएंगे। मेरे अभी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा एग्जाम आने वाला है ना, ऐसे कुछ सवाल आएंगे आपके पास, ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपको इसको हैंडल करना है। ठीक है, मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ, अगेन लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया, अगर आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया क्लोजिंग के टाइम पे, तो वो ऑब्जेक्शंस क्या बनेगी? रिजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिजेक्शन समझते, वो मना कर देगा क्योंकि आपने उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया, उनके सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, तो प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट कर देगा। कट एंड क्लियर बात है। ठीक है, चलो ये पॉइंट लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको क्लोजिंग बढ़िया करना है ना, तो सबसे पहले आपको एक माइंड में एक चीज रखनी होगी, क्लोजिंग करना बहुत आसान है। माइंड में रखना है आपको, लिख लो ये पॉइंट। आप माइंड में हमेशा सोचना है क्लोजिंग तो कुछ नहीं है, बच्चे का खेल है, क्लोजिंग करना बहुत आसान है। अगर आप आसान नहीं सोचोगे तो आसान नहीं लगेगा। उसको अगर आप टफ बना के रखोगे तो टफ ही लगेगा। किसी भी चीज को टफ या आसान हम हमारा माइंड बनाता है। मेरी बात, किसी के लिए जैसे आज हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी करा लो, किसी से भी करा लो, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आसान है ना।
तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि क्लोजिंग आसान है, फॉलो अप आसान है, इन्विटेशन आसान है, मैं कर लूंगी, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं आता 2-3 दिन में सीख जाऊंगी। ठीक है, तो अपना माइंडसेट को ऐसे ही रखो, जो नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ये नहीं सोचना यार मेरे से तो होगा ही नहीं, अरे यार होगा क्यों नहीं, सब तो इंसान ही करता है ना, आप जानवर थोड़ी हो। आप भी कर लोगे, सारे लोग कर रहे तो आप भी कर लोगे। लेकिन आपको पहले पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, चलो ये चीज अभी ना मेरे को है ना रिलेशन बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है, चलो कोई नहीं, वो तो सीख लेंगे, सीख लोगे। हर एक चीज सीखा जा सकता है ना, डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज लिखिए, क्लोजिंग करना बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग के टाइम पे लोगों को पर्सनल एश्योरेंस कैसे देते हैं और अर्जेंसी कैसे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी। पर्सनल एश्योरेंस समझ आती है? पर्सनल एश्योरेंस का मतलब उसको अपना सपोर्ट दिखाना कि तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये ये लाइन ऐसा लाइन है ना, उसको एक हिम्मत देती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लिटरली सही बता रहा हूँ, आप सोचो ना, अगर आप क्लोज हुए थे तो आपके सीनियर आपके अपलाइन ये चीज बोली होंगी, राइट? तो ये एक हिम्मत देती है, एक्चुअल में हिम्मत देती है। अगर मैं आपको ये बोल दूं अभी कि आप मेरे से कनेक्ट रहो, हम आपको पर्सनल सपोर्ट देंगे डेली बेसिस पे, आप जितना बोलोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा काम करने का, डेफिनेटली आएगा, हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। ये क्या है, पर्सनल सपोर्ट। तो आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को ना पर्सनल सपोर्ट देना है ऑलवेज। मेरी बात समझ आ गया? ये बहुत जरूरी है। और एक होती है अर्जेंसी। ठीक है, जब तक आप अर्जेंसी नहीं दोगे इंसान कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अर्जेंसी देना जरूरी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, लिखो, राइट इंटेंशन के साथ क्लोजिंग करो। राइट इंटेंशन के साथ क्लोजिंग करो। राइट इंटेंशन का मतलब क्या होता है और गलत इंटेंशन क्या होता है? राइट इंटेंशन ये होता है कि यार ये ज्वाइन कर ले, हम इसकी हेल्प करके ना इनकी लाइफ चेंज करेंगे, इनको हम पैसे कमवाएंगे। आपको जो पैसा आएगा वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो आने ही आना है ना। आपके माइंड में ये होना चाहिए यार किसी तरीके से इसको मैं ज्वाइन करा दूं ताकि अभी जो इसकी करंट प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में वो दूर हो जाए। ये होती है राइट इंटेंशन। एक होता है यार ये जल्दी से ज्वाइन कर ले, 2cc कर ले, मेरा पैसा बन जाएगा 6-7 हजार, ये गलत इंटेंशन। तो गलत इंटेंशन रख के कोई फायदा नहीं है। आप राइट इंटेंशन ही रखोगे तो आपका जो गलत इंटेंशन है ना वो भी फुलफिल हो जाएगा, आपको बोलने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको ये चीज सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो राइट इंटेंशन के साथ क्लोजिंग करना है। चाहे फॉलो अप कर रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो या इनरोलमेंट ही करवा रहे हो, तो वहां पे भी राइट इंटेंशन होनी चाहिए कि यार इनरोल कर ले, बिजनेस समझ ले, स्टार्ट कर ले हमारे साथ ताकि इसकी हम हेल्प करें आगे बढ़ने में। इनरोलमेंट तो होनी है, डेफिनेटली। पैसे तो आपके आपको आपके पास ही आने, लेकिन राइट इंटेंशन रखो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉइंट्स हो गए एक बार मुझे चैट में बता देना, चैट में बता देना एक बार पॉइंट्स। 10? बस? बस कर दें? चलो और कुछ पॉइंट्स हैं तो बता देता हूँ एक बार। हाँ, एक और पॉइंट, बिफोर डे 3 क्लोजिंग, बिफोर डे 3 क्लोजिंग 1 से 2 बार वीडियो कॉल पे आनी है। 1 to 2 टाइम्स वीडियो कॉल मस्ट। ठीक है, अगर आप वीडियो कॉल पे नहीं आए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अगर आपको डर लग रहा है कि चलो सर अभी तो मैं नहीं हूं, मैं कैसे आ जाऊं वीडियो कॉल पे, कोई बात नहीं, अपने अपलाइन के साथ आ जाओ, लेकिन आना जरूरी है। मतलब आपका शकल आपके प्रोस्पेक्ट को दिखना चाहिए वीडियो कॉल पे। कहने का मतलब मेरा ये है, मेरी बात समझे? अपना शकल दिखानी है वीडियो कॉल पे, दिखाने का मतलब बातचीत करनी है, फॉलो अप करना है 5 मिनट के लिए सही, लेकिन करना जरूरी है। कौन सा पॉइंट एक बार और बोलूं, अभी वाला? बिफोर क्लोजिंग 1 to 2 टाइम्स वीडियो कॉल इज मस्ट। है ना, वीडियो कॉल करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। और वो होती है डे 2 के बाद, सॉरी डे 1 के बाद, दूसरे दिन, जिस दिन डे 2 होता है उस दिन वीडियो कॉल पे बात करना होता है। इसके लिए आपको डे 1 में ही ये चीज बोलनी होती है। जब आप डाउट सेशन खत्म होता है ना, सॉरी बोनस सेशन जब खत्म होता है 8:30 बजे, 9 बजे जब खत्म होता है, उसी कॉल में आपको ये बात बोलनी होती है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे रूम्पा है तो मैं बोलूंगा, रूम्पा देखो आप हमारे साथ ना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो एक दूसरे को ना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे की डीपी देख रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वीडियो कॉल पे आए। और ऐसे भी जब भी हमारे साथ कोई बिजनेस पर्सन स्टार्ट करता है ना, तो हम उसके साथ वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं ताकि ट्रस्ट बढ़े, है ना। तो कल मैं आपके साथ एक वीडियो कॉल पे बात करूंगा 5 मिनट के लिए,
तो आप हमें बताओ किस टाइम पे आप फ्री रहोगे ताकि हम आपके साथ वीडियो कॉल पे बात कर पाए। ऐसे बोल के उसको रेडी करना है वीडियो कॉल के लिए। ये भी बता दिया मैंने। समझ आ गया क्या बोलना है? कि आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, काम स्टार्ट करने वाले हो, तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट लेवल बढ़ाना जरूरी है। और इसीलिए हम वीडियो कॉल पे लोगों से बातचीत करते हैं ताकि उसका ट्रस्ट बढ़े। तो आप हमें बताओ आप किस टाइम पे कल फ्री रहोगे ताकि हम आपके साथ 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल पे बात कर पाए। ज्यादा नहीं बोलना, 5 मिनट ही बोलो। भले ही आप उसके बाद 10 मिनट ले लेना वीडियो कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना 5 मिनट ही है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना आधे घंटे के लिए, तो वो बोलेगा नहीं है टाइम। लेकिन 5 मिनट बोल के ना आप उसका 15 मिनट छोड़ो, आधे घंटे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही बोल दोगे आधे घंटे, तो फिर नहीं आएगा। ये टेक्निक होता है, ये सारी चीजें। मेरी बात समझ गए? चलो। एक और पॉइंट। सो योर सेल्फ बिजी। सो योर सेल्फ बिजी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। बहुत जरूरी है। अगर डे 3 के बाद आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट से ना लंबा बात कर रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे, तो उसके माइंड में इनडायरेक्टली क्या जाएगा? और लोग ही नहीं है इसके पास। आपको आप ही थोड़ा बिजी दिखाना है कि भाई मेरे पास अभी और भी लोग हैं जिनसे मुझे बातचीत करनी है, तो जल्दी से आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज पाऊँ, क्योंकि मेरे पास और भी कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप बिजी शो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है? मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं जाने चाहिए आपका। कितने? 10 मिनट क्लोजिंग के। क्लियर है? 10 मिनट ओनली, उससे ज्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। ज्यादा लंबा बात करने से ऐसा नहीं पर्सन क्लोज होता है। कम बात करो, क्वालिटी बात करोगे, क्लोज हो जाएगा पर्सन। और मैंने इससे पिछले वाली मीटिंग में सिखाया था थोड़ा सा चेंजेस करने। क्या चेंजेस करना है मैंने बताया था ना, डेली इनकम भी उसको दिखानी है और फिर उसको मर्ज करके बताना है कि आप इतना इनकम कर सकते हो। पॉइंट्स मैंने बताया था ना। चलो एक बार और पॉइंट्स के ऊपर मीटिंग कर लेंगे, अभी टाइम है डे 3 से पहले। लेकिन इस बार डे 3 में आपके लोग बैठने चाहिए और अच्छी क्लोजिंग करके आपके मिनिमम बिलिंग्स भी निकलने चाहिए। ऐसा नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेकिन आपके मिनिमम बिलिंग ना निकले तो मेरी मीटिंग देने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। मेरी बात समझ गए? और इससे पहले वाली मीटिंग में एक और चीज मैंने बताया था, है ना, कि जो आप खुद से लीड जनरेट करते हो उसको बिना एनरोलमेंट के भी आप मीटिंग दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आप नए हो तो मैक्सिमम लोगों को रेडी करो, 15 20 25, जितना ज्यादा लोगों को आप रेडी कर सकते हो करो। इनरोलमेंट भी कराओ। अगर 10 लोग हैं तो उसमें 4 5 इनरोलमेंट वाले लोग हों और बिना इनरोलमेंट वाले लोग भी हों। समझ आ गया? इससे आप लोग ज्यादा रेडी कर पाओगे पक्का। व्हाट्सएप से लीड जनरेट करते हो, वहां से भी आप करो वो चीज। इंस्टाग्राम से करते हो, वहां बिना इनरोलमेंट के लोगों को रेडी करो। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, करके देखोगे तभी पता लगेगा। नहीं करोगे तो फिर तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है? तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए समझ आ गया? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो अभी डे 3 से पहले इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से काम करो, है ना, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बढ़िया करो, राइट इंटेंशन रखो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए। फिर देखो बढ़िया से आप क्लोजिंग करोगे, पक्का रिजल्ट आएगा पक्का। ठीक है? और अपने अपलाइन से जरूर कनेक्ट करा देना डे 3 से पहले, ये मैंने कई बार ही बोला है। कनेक्ट कराओगे आपको रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। ओके, डन। पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से फॉलो करो। और देखो मैं एक एक दिन छोड़ के मीटिंग करता हूँ ना, तो मीटिंग में आ जाया करो, है ना। अब ठंड आ गई है तो मुझे पता है ना, अब आप लोग थोड़ा डिले उठोगे, सो के उठोगे डिले, तो इसीलिए 10 बजे अब हम मीटिंग करेंगे। कितने बजे? 10 AM। और पहले ज्वाइन कर लेना थोड़ा सा। ठीक है ना? ओके। चलो अब डायरेक्टली हम परसों मीटिंग करेंगे। तो अभी मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसको फॉलो करो और खुद से भी आप लर्निंग करो यूट्यूब पे, बहुत जरूरी है। और करो पर्सनल ब्रांडिंग। कर रहे हो पर्सनल ब्रांडिंग? रील बना रहे हो? नहीं बना रहे? अभी ना एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनल पोस्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है? अभी ये आज बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। आपको दिख रहा होगा अगर मैं भी, इस टाइप के पोस्टर्स। कितने लोगों को सीखना है बनाना बताओ? आपकी प्रोफाइलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। सीखना है? आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिना 1 रुपए लगाए। ठीक है? चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट। आई होप मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी। ग्रुप में एक्टिव रहो, डेली काम करो, डेली कॉलिंग्स करो, तभी आपका कुछ होना है। ओके। चलो गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।